15/10/2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। प्रश्न है, किसी एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है, कौन सा है वो कारण? उत्तर, कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं, मुख से दुख देने वाले बोल ही बोलते हैं, इसीलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। प्रेम सागर के बच्चे हो ना, तो बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूप भूत होगा तो दूसरे का भूत कैसे निकालोगे? और एवं बाप तो भूतनाथ है, हाँ, तुम्हें भी ऐसा बनाता है। तो इसीलिए देवताओं जैसे प्रेम स्वरूप बनना है, भूत निकाल देना है। गीत चला है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे गरीब निवाज बाप को जान चुके हैं और बाप की याद में बैठते रहते हैं। भला आंखों से किसको भी देखें, कर्म इंद्रिय से कर्म भी करें, परंतु गाया जाता है, हाथों से कर्म करते रहो, दिल माशुक तरफ लगाते रहो। कौन से दिल? माशुक के तरफ शिव बाबा में दिल लगाते रहो। क्या है आत्मा के दिल? मन बुद्धि। बहुत अच्छे। तो दिल माशुक की तरफ लगाते रहो। ब्राह्मण कुलभूषण जानते हैं, उनसे ही बाप बात करते हैं कि आधा कल्प तुमने ही बाप को याद किया। ड्रामा अनुसार अब तुमको बाप की स्मृति आई है कि सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है, ये भी समझाया। सारी दुनिया तो विस्मृत है ये बातों से। बाप की रचना को, बाप को पतित से पावन बनाने व सर्व की सद्गति करने के लिए कर्तव्य को कोई भी नहीं जानते बाप के, तुम ही जानते हो कैसे सद्गति करता। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। कौन है रचयिता? शिव बाबा। रचना हम सब सब जी। आदि और मध्य और अंत क्या है? आदि माने जो माने आदि सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत क्या है? माने आदि बोलने से जो भी चुका उसी को तो आदि बोलेंगे ना। मध्य क्या है फिर? जो अंत भी क्या है सृष्टि चक्र का? अंत में कलयुग में अंत होगा। कलयुग में अंत आदि? होगा। आदि मतलब आदि सतयुग, सतयुग। मध्य? द्वापर। द्वापर। ठीक है। तुम बच्चे जानते हो रचना को और रचिता को, आदि मध्य अंत को भी जानते हो। तुमको स्मृति आई है। पहले अपने स्वधर्म में आ जाओ, तभी मुरली बहुत अच्छी लगेगी और याद भी रहेगी। और जो कंप्लेंट है ना बच्चों की, अभी सब दुनिया का याद रहता है, बाबा की मुरली थोड़ी देर के बाद उड़ जाती है, वो नहीं होगा। पहले स्वधर्म में आ जाओ। शांत मन, शांत कर्म इंद्रिय, कुछ नहीं दिखाई दे रहा आँखों को, किसी का शरीर नहीं दिखाई दे रहा है, सब आत्मा बिंदी दिखाई दे रही। मस्तक पे चमकता हुआ चमचमता हीरा नागमणि। शरीर को देखा, सांप को देखा, नागमणि दिखाई दे रहा है, तो याद रहेगा, क्योंकि बाबा भी तो मणि है ना। मीठे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? विधि एक्यूरेट है ना, तो सिद्धि तो मिलनी ही है। इसलिए पहले स्वधर्म में आओ और फिर मुरली सुनिए, क्योंकि शांति सागर सुना रहा है ना। मीठे बच्चों, तुमको स्मृति आई है, सृष्टि चक्र कैसा फिरता है, हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। जिन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक पाठ बजाया है, वही अभी बजाएंगे। सतयुग से लेकर कलयुग तक जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए। अब कलयुग अंत में तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते भी है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो तुमको सारी स्मृति आई है। इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। स्मृति आ गई कि मैं आत्मा हूँ, इस खेल में जो भी चीज़ें हैं वो मेरी नहीं है, मुझे मिली थी चलाने के लिए, तो इससे क्या मुझे अभी मोह रखना है। तो स्मृति लब्धा नष्टो मोहा, स्मृति लाभ हो गया,
वैसे ही मोह नष्ट हो गया। सत्यता की मिलन हो गई तो पता चला मेरा सच में कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो क्या मेरा लोभ रहेगा, किस में मोह रहेगा, कुछ नहीं। मीठे बच्चों देखो, किस द्वारा स्मृति आई है? बाप द्वारा। अपने आप स्मृति तो नहीं आई। तुम जानते हो हम आत्मा परमात्मा परमपिता की संतान हैं। ये शरीर तो लौकिक बाप ने दिया है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं ये पुरानी शरीर का भानी छोड़ो। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ता है और नई लेता है, यह बात सतयुग से लगती है ना। सतयुग में तुम शरीर ऐसे ही छोड़ते हो, कोई दुख नहीं, तो तुम भी सतयुग से लेकर खाल छोड़ना शुरू करेंगे। अब तुम्हारा कौन सा जन्म है? भगवान मिला कौन सा जन्म है? तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं हाँ, बाकी थोड़ा समय बचा है चक्र का। तुमको धीरज मिला है पुरुषार्थ कर चढ़ने का। तुम खुशी में हो ना कि हम फिर से बाप द्वारा सुख का वर्षा पाते हैं। खुशी है ना? सुख का वर्षा तो बाप द्वारा ही मिलेगा ना। यह बात कोई मनुष्य के बुद्धि में तो नहीं आती। अच्छा, तो तुम कौन हो? मनुष्य नहीं, आत्मा है। ब्राह्मण। मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। मन के वश हो क्या? ब्रह्मा जैसा मन हो गया है? मनुष्य माना मन के वश, ब्राह्मण माना ब्रह्मा जैसा मन। ब्रह्मा के मन ने क्या किया? परमात्मा को ही सर्वस्व माना, उसको समझा, उसको ही अपना बना दिया। उसको तो हीरे भी कौड़ी समान लगने लगे, तो उसने परमात्मा की जो प्रॉपर्टी उसको दे दी आसानी से, उसको अर्पण। जो कहा था भक्ति में वही करके दिखाया, तो ये कितनी बड़ी सच्चाई होगी। गाया और वैसे नहीं किया तो कितने झूठ भक्त हो गए हम। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, सच गाया तो बराबर, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी चाहिए, करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तुमको धीरज मिला है ना। मनुष्य को तो कुछ भी नहीं पता। तो कौन है मनुष्य? जो अभी भी मन के वश है, नहीं जानते कि मैं आत्मा ही मन बुद्धि का मालिक हूँ। अगर मैंने सोचा मैं नहीं, मुझे उधर मन नहीं जाने देना है, तो कर सकते हैं, होता है। तो मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो ये कोई बातें मनुष्य को नहीं पता। वह लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाएंगे, उनकी बुद्धि में यही नहीं आएगा कि यह कौन है लक्ष्मी नारायण। तुम तो जानते हो ना। तो यह तो भक्ति मार्ग में हाथ जोड़कर कहते हैं। हाँ, क्या कहा हाथ जोड़कर भक्ति मार्ग में? तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें। तो भक्ति में बाबा कहते तुम सच्चे थे, गाते तो सही थे, भले अज्ञानी। मीठे बच्चों, शिव बाबा तो सबसे बड़ा ठहरा ना। शिव बाबा बागवान भी है, क्योंकि नई देवी बगीचा का कलम लगाते हैं। कैसा कलम लगा रहे बागवान? नई देवी, देवताओं का कलम लग रहा है भाई ये सृष्टि चक्र के झाड़ में। तो अलबेला नहीं बनो। हाँ, बाबा मुझे तो टॉप पे लगा दो ऐसे बोलो बाबा को। शिव बाबा बागवान भी है ना, क्योंकि नए देवी बगीचे का कलम लगाते हैं। तो खुद माली भी है ना, और हाथ पकड़कर साथ भी लेके जाता है। तो बाबा माली बागवान खिवैया हो गया ना। यह सब तुम बच्चे ही जानते हो, मनुष्य नहीं जानते। ये सब इनके कितने नाम हैं? अनेक नाम है बाबा के। अच्छा, बाबा के अनेक नाम है ना। तो अभी ऊपर के लाइन में कौन से नाम आए बताओ जी। बहुत बढ़िया जी। तो बाबा कहते हैं जी, ये सब अनेक नाम है, उनको लिबरेटर भी कहते हैं, याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया है, ब्रह्मा ने भी आपको अपना बनाया है, तो तुम ब्राह्मण बन गए ना। तो हम उनको ही क्यों ना याद करें, जिसने हम जैसे थे वैसे अपनाया है ना। तो फिर हम क्यों ना उनको याद करो। देखो चित्र में भी दिखाया है, सभी शिव को मानते हैं। बाबा आत्मा से बात करते हैं। बाबा कोई नहीं देखता। ये करोड़पति आया, अरबपति आया, काला आया, गोरा आया, हिंदू आया, मुस्लिम आया, नहीं।
बाबा आत्मा से बात करते हैं। मीठे बच्चे देखो, क्या बोला बाबा ने? अब परमात्मा में क्या और परम धाम में क्या? परम धाम में क्या परमात्मा आत्मा से बात करेगा? परम धाम में क्या परमात्मा आत्मा से बात करेगा? नहीं, कायदा नहीं, शरीर नहीं है ना। भला कह भी देते हैं क्राइस्ट को परमात्मा ने भेजा है, परंतु वह परमात्मा बोलता ही नहीं, वो इशारा भी नहीं होता। हाँ, तो कैसे वहाँ से भेजेगा परमात्मा उसको? कहते हैं क्राइस्ट को परमात्मा ने भेजा, परंतु वह परमात्मा बोलता ही नहीं, वह इशारा भी नहीं देता। ड्रामा अनुसार, ऊपर की बात हुई ना, ड्रामा अनुसार आत्मा अपने ही पाठ बजाने नीचे आती है। आत्मा में भरा हुआ पाठ बजता है तो आत्मा नीचे आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। शरीर का नाम तो सबका अलग अलग है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। किसका नाम अलग है? शरीर का। आत्मा तो आत्मा ही। बहुत अच्छे। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पाठ बजाते हैं। अब हमको स्मृति आई है और कोई की याद नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पुरानी दुनिया में पुराना पाठ, पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाना है ना, तो पुराने फंसेंगे तो नए में कैसे जाएंगे? वहाँ नया शरीर हमको मिलना है, ये चिंतन करना है। इससे मतलब निकलता है कि अभी 5 विकारों को छोड़ना है, तो कितनी मुश्किलात होती है छोड़ने में। देखो बच्चे लिखते हैं, बाबा काम का क्रोध का तूफान आता है तो बाबा कहते हैं बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारे पास बुद्धि है ना, तो बुद्धि में सोचो, मैं शांत स्वरूप आत्मा में क्यों क्रोध करूं? तो इस समय आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है। किसका? आत्मा का। विकारों का। इस समय आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है। पहले तुम 16 कला संपूर्ण थे, अब तो 9 कला हो गए हैं। अब तो 9 कला, अब तो फिनिश, 9 0। पहले तुम 16 कला संपूर्ण थे, अभी तो 9 कला। बाबा का इंग्लिश बहुत अच्छा है। अब तो 9 कला हो गए हो। जैसे चंद्रमा की भी पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कला कम हो जाती है ना, अंत में ज़रा सी लकीर रह जाती है। तुम्हारा भी ऐसी अवस्था है। बाबा कहते हैं बच्चों विकारों का दान दो तो ये दुखों का ग्रहण छूट जाएगा। अगर विकारों का दान देकर फिर वापस भी लिया तो क्या नुकसान होगा? ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। तो विकारों को बाप को दे दिया तो फिर उसको यूज़ नहीं करो। यहाँ विकारों की ही बात है, पैसे की बात बाप के पास नहीं है। हरिश्चंद्र का मिसाल है ना, धन दान देकर वापस नहीं लेना चाहिए। वास्तव में है विकारों की बात। विकार दान देने में देकर वापस लेना नहीं चाहिए। दिल अंदर देखते रहो कि हमारी दिल बाबा से कितनी लगी हुई है, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का दुखों का ग्रहण छूट जाए। समय तो लगता है, एकदम तो नहीं छूटता। कितना समय लगना है शुद्ध होने के लिए? कितना समय है संगम? 100 साल। 100 साल। हाँ, अभी बच्चा कितना है? थोड़ा सा बच्चा बच गए, थोड़ा बच्चा बचा है अभी, बड़ा बच्चा नहीं है अभी, छोटा बच्चा है। तो इसमें तो ऊपर से टांगती तलवार है, यमराज ऊपर बैठे है। यम माना नियम प्रमाण नहीं चलेगा, उसको जल्दी प्रकृति उड़ा देगी। मीठे बच्चों, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटा है, समय तो लगता है, एकदम तो नहीं छूटता। जो कर्म योग रहा हुआ है उसकी निशानी है क्या? बीमारी। कर्म भोग अगर रहा हुआ है आत्मा के अंदर तो उसकी निशानी है बीमारी आएगी। हाँ, और क्या होगा? बहुत तूफान भी आएंगे। इसका कारण क्या है? पूरा योग नहीं लगाते हैं तो बीमारी उछल खाएगी। बाप कहते हैं बच्चों इसके लिए क्या करो? बुद्धि से और संग तोड़ो, मुझ एक के साथ बुद्धि जोड़ो तो कर्म भोग नष्ट हो जाएगा। और सत्संगों में अभी आ गई बात भक्ति की, और सत्संगों में माशू को नहीं जानते, केवल गाते रहते हैं।
यह भी नहीं जानते कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुंदा हुआ है। पहले हमारे बुद्धि में भी नहीं था। क्या हुआ? हमारी बुद्धि में भी नहीं था। बाबा को बहुत ज्ञान अच्छा। मिला तो यहाँ पहले हमारे बुद्धि में भी नहीं था, तो औरों के बुद्धि में कैसे होगा? जो हम मुख्य हैं ड्रामा में एक्टर, उनको ही मालूम नहीं था, तो औरों को कैसे होगा? तो हम देवता घराने के थे, वह भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्मृति आई है, हम ब्राह्मण हैं, फिर सतयुग में प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। फिर जो कर्म हर एक ने सतयुग में किए थे वही वहाँ जाके करेंगे, संस्कार ही मर्ज हो जाएंगे। ये जब बाबा की महिमा करते हैं ना, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, तो हम भी प्रेम सीख रहे हैं ना। हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जिससे किसी को दुख मिले। अगर किसी को दुख दिया तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर अभी भी भूत है। अगर भूत होंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। सतयुग का पास कैंसल। ऐसे करना है? कदापि नहीं, सोचना भी नहीं है। बाबा केवल ये छोटे छोटे क्रोध के लिए पद नष्ट करे, हो नहीं सकता। इतना कमज़ोर मैं हो नहीं सकता। मेरा बाप भी तू है, तो मैं भी तेरी शिव शक्ति बच्ची हूँ, पाके रहेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करना है। कोई विकार रहना नहीं चाहिए अंदर। मीठे बच्चे, चेक करो हमारे अंदर भूत है तो फिर लक्ष्मी को वर नहीं पाएंगे। बाप के बने हैं तो लक्ष्मी को वरने लायक बनना चाहिए। अगर कोई भूत भी रह गया है तो कहाँ चले जाओगे? त्रेता में चले जाएंगे। कला कम हो गई तो 14 में जाना पड़ेगा, तो त्रेता में चले जाएंगे। बच्चों को क्रोध नहीं होना चाहिए। बच्चे कैसे होना है तुम्हें? बड़े प्रेम से चलना है। देखो बाबा के कितने बच्चे हैं, तो भी बाबा क्रोध थोड़ी करते हैं। कितने बच्चे माना कैसे कैसे प्रकार के हैं, बहुत स्वभाव संस्कार अलग अलग, फिर भी बाबा कभी क्रोध नहीं करता। देखो बाबा के कितने बच्चे हैं, तो बाबा क्रोध थोड़ी करता। तो तुमको भी बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। अभी कोई बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। कभी कभी बाप के पास रिपोर्ट आती है तो वह समझ जाते कि इनमें अभी भी भूत है। जिसमें खुद भूत है वो औरों के भूतों को कैसे निकालेंगे भला? बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। कैसा बनना है? कैसा प्रेम स्वरूप? बड़ा मतलब कभी भी क्रोध ना वापस आए, ऐसा वाला बड़ा। बड़ा म्हणजे हर सिचुएशन में, कंडीशन नहीं, हाँ उसने ऐसे किया तो मेरे से तो ऐसे होना ही है ना, परिस्थिति तो ऐसी थी तो क्रोध तो करना ही पड़ेगा। नहीं, बड़ा माना इसमें सब आ गया, कुछ भी हो जाए, स्वधर्म नहीं छोड़े माना। बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। अभी कोई बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। कभी कभी बाप को रिपोर्ट आता है, बाबा समझ जाते हैं। देखो बच्चों, अब देवता प्रेम स्वरूप है ना। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना सबको खींचता है, तो हमको भी ऐसा ही बनना है। तुमको पति क्रोध करता है तो भी प्रेम से ही बात करनी है, क्योंकि अब यह नहीं कि उनमें भूत है तो तुम में भी आ जाए। कौन सा भूत? कौन सा भूत? क्रोध का भूत की बात चल रही ना। तो तुम पति क्रोध कर रहा है तो तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें तो प्रेम से ही बात करना है। ऐसे नहीं कि पति में भूत है तो तुम में भी वो भूत आ जाए। नहीं, मेरे में जो अवगुण है, किसी भी कैसे भी करके अवगुणों को निकालना ही है। बहुत मीठा बनना है। किसी ने कहा लौकिक बाप गुस्सा करते हैं, तो मैंने कहा कि जब वो क्रोध करता है तो तुम अच्छे अच्छे फूल चढ़ाओ, तो क्या हो जाएगा? वंडर खाएंगे, फिर वो भी ठंडे हो जाएगा। बड़ा युक्ति से समझाना होता है, क्योंकि ये रावण का राज्य है ना। हम हैं राम के संप्रदाय। खुद न बने तो दूसरे को कैसे बनाएंगे? राम कौन से संप्रदाय की हो भाई? राम कौन है हमारा? शिव बाबा राम है। मन को आराम देने वाला परमात्मा राम है। और वो त्रेता वाले कैसा है? राम सीता राम है। वो रामचंद्र है, और ये हमारा केवल राम है। तो कहते कि राम नाम सत्य है। ऐसे नहीं कहते कि सीताराम सत्य या रामचंद्र सत्य, नहीं, राम नाम सत्य है माना हमारा बाबा। मीठे बच्चों,
खुद ना बने तो दूसरे को कैसे बनाएंगे, इसलिए स्थापना में देरी पड़ती है। एक तो प्रेम से चलना, दूसरी जवाबदारी, अटेंशन प्लीज, हाँ अंडरलाइन करो बुद्धि में महावाक्य को। एक तो प्रेम से चलना है, दूसरा स्मृति में रखना है। स्मृति रहनी ही चाहिए, मैं देवता बच्चा हूँ, कोठों में कोई मुझे ही चुना है, भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है, इसलिए ये दुख की बाढ़ को उठाने के लिए उसको मेरी मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए? मेरा मन बुद्धि उसके ही ज्ञान का प्रदर्शन करे, चिंतन करे, मंथन करे, इसलिए मेरी बुद्धि का हाथ उसने पकड़ा है। तो मैं कितनी भाग्यशाली जो मुझे मददगार बनाया है। मैं कितनी सिंपल, हाँ मैं तो कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से, आईने में थोड़ा देखूँ तो, फिर भी उसने मुझे लाइक किया है। वाह मेरा भाग्य। तो ऐसे अपने भाग्य के नशा चढ़ा दो तो माया वार नहीं करेगी। मीठे बच्चों देखो बाबा जैसे चूंकि हम कितने भाग्यशाली हैं, जी बाबा ने हमें चुना है जी, और पूरा एक कुल को उतारने और वो देखता क्या है? आत्मा को देखता है। आत्मा देखता काली है, है, गोरी है, काला ऊंची है, गोरा लंबी है, कुछ भी नहीं, उसके पास ये कायदा, ये मनुष्य की फितरत है। मीठे बच्चों तो कैसे चलना चाहिए तुम्हें? एक तो प्रेम से, प्रेम से। दूसरा स्मृति स्वरूप रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, धंधा तो करना ही है। काम दाम छोड़ने के लिए नहीं बोला है भाई। बाबा नहीं बोलेगा मैं खाना बना के देता हूँ आजा, नो। अपना काम करते हुए दिल से धंधा तो करना ही है, इसीलिए सुबह का समय बहुत अच्छा है याद के लिए। कहते हैं ना सवेरे सोना और सवेरे उठना, इसीलिए सवेरे सवेरे उठ यहाँ आकर बैठो तो 5 मिनट भी याद ठहरेगी। बच्चों को, नए नए बच्चों को बोला है, फिर बच्चे फिर क्या होगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं है कि याद नहीं होता है तो बैठना ही नहीं, नहीं बैठो, बैठने की आदत डालो, फिर धीरे धीरे याद पक्की हो जाएगी। भगवान बोल रहा है भाई, भगवान सॉल्यूशन दे रहा है, तो वो फॉलो करने से कल्याण निश्चित है। तो ऐसे नहीं समझो कि सवेरे सवेरे उठकर आना है, पहले पहले 5 मिनट याद ठहरेगी, मन भले भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। हाँ अभी दूसरी बात धारणा की, अटेंशन की भी है। अच्छा खाना खाते हो ना तो देखना है कितना समय बाबा की याद में खाया, क्या खाने में ही खो गए, बस एकदम जीवा का इतना रस आ गया, वाह 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 करते मते इतनी आसक्ति आ गई आत्मा को वो अनाज में, जैसे कि अनाज ही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसी भी भावना होती है ना कभी कभी किसी की। नहीं, चेक करो, अच्छा खाना खाते टाइम देखो कितना समय बाबा की याद में खाया। अगर सारा समय खाया तो वहाँ बड़ी बहादुर बच्चे हैं। फिर भोजन पर 1-2 को इशारा भी देना है कि बाबा की याद में काट खाओ। अभी हम क्या करेंगे, इधर ज्ञान रत्नों का भोजन करते हैं ना तो एक दूसरे को याद दिलाएंगे भाई। दूसरी बात है, रूम के बाहर, बाबा के घर के बाहर, ये टावर 3 के बाहर या 3 के बाहर रखते हैं और इधर में ज्ञान रत्नों का ही चिंतन करते हैं। भले यहाँ पे खाने की बात नहीं है, लेकिन आपने को एक दूसरे को इशारा करेंगे, चलो भाई बाबा की याद में बैठते हैं, बाकी छोड़ो, इसमें कोई राम नहीं है, प्राप्ति नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे तो बाबा ने वो भोजन की बात की, क्योंकि भंडारे में बच्चे, अभी जैसे मधुबन जाओगे आप सभी तैयार हो रहे हो तो देखोगे कितना बड़ा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाता है बाबा के बच्चे। तो कितने सारे बच्चे तो बहुत शांति से खाते, क्योंकि ब्रह्मा ने भी बोला ना, मैं भी खुद बाबा की याद में खाने की कोशिश करता था ना, तो बाबा कहते बच्चों खुद भी बाबा की याद में बैठ के खाना खाना है तो ये बहादुरी है, और दूसरे को भी इशारा देना है कि भाई बड़ मत करो, इधर उधर मत देखो, ऐसे ऐसे, हाँ क्या करो, बाबा की याद में खाना खाओ शांति से। मुझे जैसे ये भोजन मिला, विश्व में सबको मिले ये भोजन। मेरा चिंतन बता रही हूँ, मेरे पास ये आज भोजन आया है, इसके पीछे कितनी आत्माओं की मेहनत है। खेती में बीज बोने से लेकर कटाई करने वाला, कटाई से मार्केट में लाने वाला, मार्केट में से मेरे पास लाने वाला, मेरे पास लाने के लिए उसकी पैसा कमाने वाला, फिर यहाँ पे सफाई करने वाली दीदी, फिर पकाने वाली, और फिर मेरे थाली में परसने वाली, ये कितनी आत्माओं की माला इसमें जुड़ी। इनकी सब की बुद्धि की तार बाबा से जुड़ जाए और इन सब का कल्याण हो जाए। ऐसे वाइब्रेशन में खाना खाओ, क्योंकि तुम्हारे थाली में जो भोजन आया है वो तुम्हारे अकेले से नहीं आया है, पूरी सिस्टम से आया है।
कितनी आत्माओं की मेहनत उसके पीछे, तो उन सबको वाइब्रेशन दे दो। कहो कि भाई तुम सबको बाबा की छत्र छाया मिले, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुख पाए। इस याद में खाओ बाबा की लाइट मेरे पास आ रही, वो सबको जा रही है। वो बीज बोने वाला खेती वाला भाई हमारा किधर भी है तो उसका भी कल्याण हो। हे आत्मा भाइयों, आपका कल्याण हो रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कारण आज मेरे थाली में इस शरीर का ध्यान रखने के लिए भोजन आया है। फिर प्रकृति माँ का शुक्रिया करो। ऐसे करते करते खाना खाओगे तो कैसे जाएगी याद किधर? जा नहीं सकती। तो बच्चों को युक्ति करना है, कोई फायदा होगा चिंतन मंथन करके युक्ति करनी है, याद की युक्ति से चलना है। याद करके खाना वो प्रसाद है, और डायरेक्ट भोजन कर लेना, किसी याद नहीं करना, वो भोजन है, वो खाना है, और याद वाला है प्रसाद, प्रसाद बन जाता है। प्रभु का जिसमें साथ आ जाता है, शक्ति का। प्रसाद का अर्थ है प्रभु का, शक्ति का साथ उसमें आ जाना। मीठे बच्चों देखो, और प्रसाद का कितना वैल्यू रहता है ना। हम क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं भाई, मेरे बच्चे के लिए थोड़ा लेके जाते हो। इतना सा प्रसाद होता है, लेकिन कितना श्रद्धा से खाते हैं। और इधर तो कितना बड़ा प्रसाद है, हमारा रोज का भोजन ही जो बाबा की याद में बन रहा है, वो सब प्रसाद ही हमारे लिए है ना। तो बहुत ही बड़ी बात है करके खाओ तो प्रसाद बन जाए। जी। तो मीठे बच्चों, कैसे क्या करना है, तो दूसरे को भी बाबा की याद में खाना खाने की याद दिलाना है। बड़ी युक्ति से चलना पड़ता है। और क्या करना है आगे? देखो बच्चों, एक एक गिट्टी पर याद दिलाओ। गिट्टी माना निवाला, हमारा ही है सहयोग। हमारा कितना सहयोग है, कोई मेहनत नहीं भगवान को याद करने में, मन बुद्धि की बात है। अभी बुद्धि में ज्ञान आया है, परमपिता परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहता है ना, तो उनको भला क्या उनकी भला क्या शक्ति होगी? ये नहीं कि वो बॉम्ब्स बनाएंगे। हाँ, परमात्मा की शक्ति बॉम्ब्स बनाने के लिए नहीं है। हाँ बाबा, ध्यान से सुनिए। अभी बुद्धि में ज्ञान आया है ना, परमपिता परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, तो उनमें भला क्या शक्ति है? यह नहीं कि बॉम्ब्स बनाने की शक्ति है, नहीं। उसको याद करने से पापों का बोझा मना विकर्म विनाश हो जाते हैं। यह शक्ति उसके अंदर है। देखो देखो कितना भोला, और शक्ति कितनी है। देखो बाबा है कितना भोला और कितनी शक्ति है। यथार्थ रीति याद करने में बच्चों को अटेंशन की मेहनत है, तो मेहनत करनी चाहिए। सुबह का समय बहुत अच्छा होता है, किस लिए? सोने के लिए। नहीं, यानी शांत रहता है ना वो वातावरण, पूरा रात को कोई मूत्र रहता है। सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। भक्ति में भी सवेरे सवेरे उठते हैं, ज्ञान में भी सवेरे का समय बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए, तो बिल्कुल खुशी खुशी से जाना चाहिए ना बाप के साथ। दुख धाम से तो निकाला है ना बाप ने, ऐसे स्मृति होगी तो डरेंगे भी नहीं। कितनी भी परीक्षा आए तो भी स्मृति पक्की रहनी चाहिए। ऐसी अवस्था जमानी है। अब तुम बच्चों को हम सो और सोहम का अर्थ भी समझाया है। समझाया, समझ लिया क्या है सोहम का अर्थ? धाम में रहना, आत्मा। सोहम तो कौन है हम? आत्मा है वही हम है, सो हम। सो हम मना मैं आत्मा, शांत स्वरूप, शांति सागर की संतान, शांति धाम में रहने वाली देवी आत्मा हूँ। सो हम ही है वो, ऐसे जिसका सब गायन कर रहे हैं और जिसका ये धरा पे ऊंचे ऊंचे भाग्य होता है, वो हम ही है। भगवान के लाल हम ही है। सोहम की गहराई बहुत, कितना चिंतन करो उतने निकलेंगे उसमें से। सारे सोमान डालोगे और फिर कहोगे हम ही है। हाँ, सोहम जितना गायन है गणपति बप्पा का, नवदुर्गा का, हनुमान का, 33 करोड़ देवी देवताओं का जितना गायन है वो हम है। तो सोहम वो हम ही है। कोई कहेगा शांति का भी मतलब यही है, शांत स्वरूप आत्मा, नहीं पूरा शांति धाम के रहने वाले हैं, शांति सागर के इसका संतान। सोहम का भी मतलब यही है, दोनों का मतलब सोहम का मतलब माना पूरा चक्र आता है सोम में, कि हम ऐसे थे त्रेता में, फिर हमारे अभी पूजा हो रही है, फिर देवताओं के पीछे जैसे गणपति बप्पा का है कैसा गायन है कि सुख करता दुख हरता विघ्न, तो जितनी आरती है उसमें सोहम आता है। और ओम शांति माना आत्मा का स्वधर्म आता है उसमें। ऐसे सोहम
वो हमारा पूर्ण चक्री का गायन, उसमें चक्र का स्मृति, और ओम शांति में पूरी आत्मा की स्मृति, परमात्मा के लक्षण और परम धाम की स्मृति। तो इस तरह से मीठे बच्चों, और सोहम केवल हमारे लिए लागू होता है, 33 करोड़ देवी देवता के लिए। ओम शांति तो सबके लिए लागू होता है, क्योंकि सब शांति धाम में रहने वाले हैं। सभी की आत्मा में स्वधर्म तो वही है ना, चाहे जैसे ऊपर से स्वधर्म, स्वघर, आत्मा का जो स्वधर्म है वो तो सब में बराबर है, एक ही। शांति है ना, सबका घर भी वही है, परमात्मा भी उनका शांति, सेम है पवित्रता। जी। लेकिन सो हम केवल 33 करोड़ देवी एक देवता बता रहे थे सोल, तो अहम आत्मा। प्लस अहम। हाँ, तो यही अर्थ, शाब्दिक अर्थ तो इसका यही शाब्दिक है। अर्थ है। सो अहम, अहम माने मैं, सो माने आत्मा। यही बात। मीठे बच्चों, तो कहाँ पे थे? सो अहम। उड़ गए, घर गए? कौन कौन किधर गया? देखो बाबा देख रहा है, क्या आया बुद्धि में? मीठे बच्चों देखो क्या है, सो तुम्हें सोहम का भी अर्थ समझाया है ना। तो अब तुम बच्चों को हम सो का अर्थ भी समझाया है। हम सो परमात्मा कभी नहीं होता, लेकिन परमात्मा का बच्चा हो, ये हो गया हम सो के चक्र का दर्शन। इस याद से ही खाद निकलेगी। खाद निकालने का समय ही अमृत वेला है। तो पास विद ऑनर बनने के लिए, कृष्णपुरी का मालिक बनने वाले बाप को याद करना अति अवश्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम यार प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम धारणा के लिए मुख्य सारे नंबर 1, धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। 1-2 को बाप की याद दिलानी है। कितनी भी परीक्षा आ जाए तो भी स्मृति में ज़रूर रहना है। नंबर 2, विकारों का दान देकर फिर कभी भी विकार वापस चलाने नहीं है। विकारों का दान देकर फिर स्वभाव विकारों अनुसार नहीं करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है। अंदर में भूत है तो उन्हें निकाल देना है। सद्गुरु का वरदान, मालिकपन की स्मृति द्वारा पर्व स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। वरदान का विश्लेषण है, जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी भी अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति के व सर्व के प्रति आत्मिक भाव, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों के स्मृति मिलाओ। कौन से संस्कार? आदि अनादि के संस्कार। तो अनादि कौन से है? आदि तो सत्युग का बोल रहे हैं, और अनादि अनादि तो परम धाम। परम धाम के। तो संस्कार शब्द आते हैं, अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे। पर्व स्थिति परवश, हाँ, रावण के बाल बच्चों के वश नहीं होंगे तो पर्व स्थिति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। ओम शांति। मीठे प्यारे, कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, वाह बाबा याद है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब ये 2 शब्द का मदार किस पर चलता है? ये तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीबी समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलता है, नहीं। ये बड़ी समझने की बात है। ये समझना बड़ी
मूर्खता होगा कि भगवान दोनों ही चीज़ देता है। नहीं, परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना, वो बनाना, ये सब अपने कर्मों की मदार है। यह सब मनुष्य के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार मनुष्य भरता है, वैसे ही तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को ना जानने के कारण मनुष्य के ऊपर दोष रखते रहते हैं। मनुष्य इस बात को, इस राज को नहीं जानते, इसलिए परमात्मा के ऊपर ही दोष रखते हैं, क्योंकि परमात्मा पे उसका अधिकार है ना, इसलिए। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितने माया के तरीके निकालते हैं। फिर उसी ही माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं और फिर कोई उसी माया का संन्यास करते हैं। तो माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं, मतलब तो कोई प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं सुखी बनने के, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट तो क्या हुआ, दुख की तरफ ही गए ना सब। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है, तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में, अपना ईश्वरीय योग पावर से। परमात्मा आके क्या कर रहा है, अपनी ईश्वरीय मशीनरी, अपने उसमें भी नाम मिला अलग, स्वयं परमात्मा गुप्त आता है। एक तो स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में, अपनी ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए, सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। नंबर 2 कौन बोल रहा है, मातेश्वरी जी चिंतन कर रहे हैं। मम्मा कहते हैं, जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ ही है, हम आत्मा शालिग्राम उस ज्योति स्वरूप हम परमात्मा की संतान हैं। हम भी वही पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के मुआपिक ही, यह मुआपिक आकार वाली है। आत्मा हमारा भी ऐसा ही आकार है, शरीर अलग अलग है बस। हम भी वही पिता ज्योति बिंदु परमात्मा के मुआपिक आकार वाली है। बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं, तो इन्हों को अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना और लाइट माइट का वर्षा लेना है। उस निराकार परमात्मा को श्वासोश्वास याद करना है, उसी को ही अजपा जप कहते हैं। जितने सांस लो उतना बाप को याद करो, उतनी बार, एक भी सांस खाली ना जाए, तो उसको ही अजपा जाप। नो स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं लगता, स्टॉप ही नहीं होता, कंटिन्यूअस। नो, सांस रुकती नहीं है। नहीं रुकती, सांस रुकी तो आत्मा चली गई, आत्मा उड़ी। हर सांस में बाप को याद करो। जी अजपा जाप। जी, उस निराकार परमात्मा को श्वासोश्वास याद करना, इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने की सिवाय नेचुरल रूप में परमात्मा की याद रहे, इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। नेचुरल रूप में देखना है, बोलना है, करना है, सोचना है, चलना है, सब में बाबा की श्रीमत याद है, तो ये है नेचुरल याद। हाँ, कोई मंत्र की बात नहीं है। मम्मा कहते हैं, देखो उस परमात्मा की याद में रहना, इसको ही पूर्ण योगी कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। हाँ, कौन है बाबा, योगेश्वर। हाँ, योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती है, उनको योगी अथवा योगिनियाँ कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे, तभी ही विकर्मों का और पापों का बोझा भी नष्ट होता है और आत्माएं पवित्र बन भविष्य देवताएं जन्म में देवताओं का प्रारब्ध पाती है। अब यह चाहिए नॉलेज, तभी ही योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा के याद में रहना है, यह है सच्चा ज्ञान। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चों, मीठे प्यारे।